कभी भी सदगति प्राप्त हो नहीं सकती। तो श्रीमान जी समय मिला है, कोई संस्कार होगा, एक रहे आप। हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, जूट नहीं, कंठी माला नहीं, तिलक छापा नहीं, घोट नहीं, और हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, बाबा नहीं, कथावाचक उपदेशक नहीं। हम तो शुरू से ही एक घर का चौकीदार बनकर आवाज देते आए, जागो जागते रहो। लेकिन सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, जो जागकर सोने जैसे मक्कर बना रहा है उसे जगाना संभव नहीं। आप जिस स्थिति में आए हैं, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, चार संस्कार लेके आया है, ये आपको बता दें। इस सत्य का विषय एक कितने जन्म लेने पड़ते हैं, जबकि आंसू कल्याण नहीं होता, क्योंकि माया में बचे रहते। माया ममता, लोभ, काम वासना, अहम, मेरी अपना पराया, ये सब माया, ये सब माया है। और इससे कोई बचा हुआ संसार में दिखाई नहीं देता, इससे कोई बचा हुआ संसार में दिखाई नहीं देता। अब क्या करें? तो मार्ग मिल गया। कैसे मिल गया? राजा परीक्षित द्वापर में जाए, अभिमन्यु का बेटा, सब पांडव धराशायी हो गए, मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित भ्रमण पर निकले होंगे, हमारा बुद्धि खराब हुई, बात आती है सोने का मुकुट, समझने का प्रयास करना। सोने का मुकुट, और पहले ही परिचय कह चुके थे कलिकाल से कि तुम शराब के अड्डे पर बास कर, तू जुआ घर में बास कर, तू अपराधियों में बास कर, तू व्यभिचारियों में बास कर, और तू कंचन में बास कर। कंचन को सोना बोलते हैं, कंचन बास कर। और वही पुराने समय का जलासंध का मुकुट, राक्षस हुआ है, जलासंध का मुकुट भीम ने जलासंध को मृत्यु घाट उतारा, वही मुकुट ले आया, और वही जलासंध वाला मुकुट राजा परीक्षित ने परिकोप में लगा लिया। बुद्धि खराब हो गई। आगे जाके कोई संत तपस्या कर रहा था, मरा हुआ सरफ पड़ा हुआ था, ऐसा लेख कहता है। इसमें हमारी व्यक्तिगत वाणी नहीं, लेख कहता है, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं। वो बात आपके सामने रखी जा रही है। और एक एग्जाम्पल, उस संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस संत का कोई बेटा रहा हो, वो भी संत था, तपेश्वरी था। उसे पता चला कि मेरे बूढ़े बाबा, बूढ़े पिता कि गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, देश मांगकर श्राप दे दिया। उसने श्राप दे दिया, तूने मेरे पिता कि गले में मरा हुआ सर्प डाला, जा 7वें दिवस तुझे तक्षक नाग डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगा। ये बात संत को पता चली, तो उन्होंने कहा वही जो होना था हो गया,
श्राप दिया फलीभूत होगा, वो भी एक ऋषि का, कि राजा परीक्षित किसी प्रकार से जानकारी दी गई कि तुमको ऐसे से श्रापित कर दिया गया है, 7वें दिन तक चलना लाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी ने, राजा ने, तमाम मंत्रियों ने तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कराई महल में जिससे नाग प्रवेश न कर सके। लेकिन सद्बुद्धि आई और चल दिए वही संत सुखदेव। बाहर निकले, उनको बहुत रोका, वेदाभ्यास के प्रति उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे माया चाट जाएगी। मैंने सत्य हरि परमात्मा की सत्य कथा सुनी है, मैं इस माया में फंसना नहीं चाहता। समझो जरा और समझने का प्रयास करो। तो राजा परीक्षित सुखदेव के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया, अपनी पूरी बात बताई कि प्रभु मैं आपसे जीवन मांगने नहीं आया, मुझे पता है मैंने किया है, मुझे श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन पंचक नाग आएगा, मुझे डस लेगा, उसके पिछले मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं मौत से नहीं घबराता और न आपसे कहता हूं कि मुझे मौत से बचा लो, लेकिन प्रभु जो मैंने पूरे जीवन राजकाज में फंसा रहा, मुझे सत्य की तरफ मुड़ के कभी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज सत्य की तरफ देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु ऐसी कृपा करो, जो मैंने पूरी आयु में सत्य का धन नहीं कमाया, मेरे पास 7 दिन है और 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूँ। सुखदेव को समर्पण हो गए, राजा परीक्षित समर्पण हो गए और बाबूजी समर्पण के बाद ही दुर्गति हटती है, कुमति हटती है और जिसको समर्पण हुए हैं उसको देख लो, समझ लो, परख लो, ये है क्या। अगर उसमें पावर है, परम सत्ता का वास है, तो सोच लीजिए 7 जन्मों में क्या 70 जन्मों में 70,000 जन्मों में सत्य का धन नहीं कमाया, तो वो जहाँ परम सत्ता विराजमान है, एक पल में खेल हो जाता है, दूसरे पल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाबूजी समर्पण का खेल है, पूरा खेल समर्पण का था। आप देखते हैं आपकी माँ बहन बेटियां, लड़की की 18-20 साल की आयु हो गई, उससे कोई छेड़ता है गाँव वाला, क्या लड़की खेत में है, कोई नुकसान करता है तो लड़की जानी दुश्मन हो जाती है। मेरे खेत में से तूने भुटिया के थोड़ी, मेरे खेत में से तूने बाजरा के बाली के थोड़ी, चढ़ बैठती। वो जानती मेरा, बचपन से ही माता पिता सबने सिखाया है, ये खेत भी तेरा है, कोठी भी तेरी है, ये माता सही भी तेरी है, ये पिता सही भी तेरे हैं, ये भाई बंधु जन भी तेरे हैं, कुछ सिखाया है। तो सबको अपना ही मानती है, ये भाभी तेरी, ये भैया तेरा है, भतीजे तेरे हैं, यही भरा हुआ। तो अगर कोई किसी प्रकार से परिजन को कुछ कहता सुनता है तो लड़की तुरंत सामने आ जाती है, मेरा भतीजा है, तू दुर्व्यवहार कैसे करता है, मेरा तुरंत आता है। जब लड़की शादी होकर डोली में बैठकर ससुराल जाती है, उससे पहले जिस माँ ने ये पवार भारती लड़की है, मैं भी तेरी हूँ, तू मेरी है, पिताजी भी तेरे, भैया भी तेरे हैं, जमीन जायदाद भी तेरे हैं, कोठी बंगला भी तेरे हैं, ये चाचा ताऊ नाना भी तेरे, ये सब भारतीय परिवार वालों का कचरा। अब उस समय माँ ने ही कचरा लगाया,
क्या तुम जहाँ जा रही है ससुराल वही तेरा घर है, यहाँ से कोई तेरा संबंध नहीं। अब अकेली किससे बात करे, जान नहीं पहचान नहीं, कोई सब अनजान है, अजनबी है। जिससे शादी हुई है वो भी अजनबी। क्या करे, अब अपने मन ही में जिनकी शादी हो चुकी है मन ही मन में उथल पुथल होती है, मैं कहाँ फंस गई। जिनको मैंने 20 साल अपना माना उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ से तेरा कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, उधर खड़ी हुई है लड़की।